लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 225 कीता पारित। सरकार ने यह बिल बहस से पारित करने लिए राज्यसभा च भी कीता पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते थाईलैंड दियां प्रधानमंत्री विक्टोरिया शिनावत हुंदे विचकार दबक्खी गल्लबात दे मगरा दोनें देशें 6 समझौते पर कीते दस्तखत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वें बिम्सटेक सम्मेलन च भी लैंगन हिस्सा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ते सरबंधत एजेंसियां कन्नै बैठक लाइयै आपदा प्रबंधन ते यात्री निवास परिसरें उप्पर होई दी प्रगति दी कीती समीक्षा। जम्मू कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना तहत लाभार्थियों की मुफ्त बाद्धू अन्नदाने के प्रावधान की दी मंजूरी। नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। हूं पेश ने खबरां विस्तार कन्नै। लोकसभा च कल वक्फ तरमीमी बिल 225 पास होई गया। यह बिल 288 सदस्यों ते बिल के विरोध च 232 सदस्यों वोट दिता। सदन च मुसलमान वक्फ बिल 224 की भी मंजूरी दी गई, जेड़ा 1923 के मुसलमान वक्फ कानून की रद्द करता है। प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर यथा संशोधित पारित हुआ। संसदीय मामले के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू होरें राज्यसभा च वक्फ संशोधन बिल 225 ते मुसलमान वक्फ बिल खारिज करने लिए पेश किया। इस मौके पर अपने संबोधन च मंत्री होरें देश च वक्फ जायदाद के प्रबंधन ते इस इदारे के कामकाज च सुधार आने लिए इन्हें बिल के महत्व पर लो पाई। And the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Want to say something? Yeah. Okay. माननीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के जब मैं सदन में आया हूं, मैं चर्चा जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें शुरू में ही मैं रखना चाहता हूं ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊंचा रहे, सदन का गरिमा भी बनाए रखे और तर्क सामने में आए और इस महान राज्यसभा के सदन में बहस जो है वो सार्थक रूप से हो। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू होरें वक्फ संशोधन बिल 225 पर बहस दौरान भारत च वक्फ कानूनें च इतिहासक तौर पर किए जाने वाले बदलाव बारे जानकारी दी। कई बारी थमां वक्फ इंतजामिया च बेहतरी लिए कानूनी तरमीमें की भूमिका बारे भी उन्हें गल की। बार औपचारिक तौर पर कानून के रूप में इस देश में शुरू हुआ। फिर 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया, जो केंद्रित किया है अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। फिर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 पास हुआ, जो है रीइंफोर्सिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ फैमिली औकाफ। इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर हमारा देश आजाद हुई। उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन का प्रावधान वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 1959, 1964, 1969 और 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से संशोधित करके यहां से पास हुआ और 1995 में सबसे ब्रॉड बेस बिल फाइनली जो आया, जिसको आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें ट्राइब्यूनल गठन का प्रावधान रखा गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो आज के दिन में मैं उसका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, उसका गठन हुआ। फिर जो वक्फ जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, यह प्रावधान शुरू हुआ है। वक्फ संशोधन बिल 225 बारे गलत जानकारी फैलाने का विरोधी पार्टियों के नेताओं पर दोष लाते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान होरें आख्या है जे इस चाली का गलत प्रचार किया जा रहा है जे यह बिल मुस्लिम तबके के खिलाफ है। संसद के बाहर पत्रकारों कन्नै गलबात करते हुए पासवान होरें आख्या जे यह बिल मुस्लिम तबके के महिलाओं के हक्के च है। उन्हें आख्या जे इहदे कन्नै सरिस्ते च और पारदर्शिता आने च मदद होगी। पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है?
पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है, उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना, सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष शारिक अदीब ने वक्फ बिल पर बोलते हुए आख्या जे इस बिल कन्नै वक्फ बोर्ड के प्रबंधन ते कामकाज मते चिर थमां लोड़चदी पारदर्शिता औग ते भ्रष्टाचार च कमी औग। दो तरह के वक्फ हैं, एक तो वक्फ अल औलाद और वक्फ अल खैर। वक्फ अल औलाद में इतना करप्शन नहीं है। 99% जो करप्शन है वो वक्फ अल खैर में है, जो पब्लिक वक्फ है। उसके मिसमैनेजमेंट के खिलाफ है, मिस गवर्नेंस के खिलाफ है, मिस रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ है, मिस मैनेजमेंट के खिलाफ है, मिस कंडक्ट के खिलाफ है। अगर कोई आदमी उसको सही करता है तो हम उसके साथ में बिल पास हो जाएगा तो जो उम्मीद है 88% जो पसमानदा मुसलमान है उसको उसका हक मिल जाएगा। भारत और थाईलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री मामले, MSME, दस्तकारियां ते हथकरघी सैक्टरें सने और बक्ख-बक्ख खेत्रें कन्नै सरबंधत 6 समझौतें उप्पर दस्तखत कीते। ये समझौते भारत ते थाईलैंड दी प्रधानमंत्री बश्कार होई दी दपक्खी गल्लबात दे बाद अज्ज दपैह्री कीते गए। मोदी होर 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैने आस्तै 2 रोजा थाईलैंड दे दौरे उप्पर न। उंदे अज्ज बडलै थाईलैंड पुज्जने पर उत्थूं दे उप प्रधानमंत्री ते ट्रांसपोर्ट मंत्री होरें हवाई अड्डे पर उंदा स्वागत किया। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें कल श्री अमरनाथ स्थापन बोर्ड के कम करा करदी एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों कन्नै मीटिंग लाई ते आपदा प्रबंधन ते यात्री निवास परिसर के कम्में दी पेशरफ्त का जायजा लैता। उपराज्यपाल होरें बालटाल, नूनवन, सिदड़ा ते बीज बिहाड़ा च जारी कम्में बारे जानकारी हासिल की। उन्हें अधिकारियों के कम्में च लगी दी एजेंसियों की श्रद्धालुओं की सुविधा लई बक्ख-बक्ख थाहरें पर चला दे कम्में दी रफ्तार तेज करने के भी निर्देश जारी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें नमीं दिल्ली च पहली शा 4 अप्रैल तोड़ी लगा'रदे फौजी कमांडरें दे सम्मेलन दौरान फौज के सीनियर अधिकारियों की संबोधित किया। इस मौके पर उन्हें भारतवासियों का अपनी फौज के प्रति बसाह भरोसे फी पक्का किया। उन्हें बन्ने की राखी, हिफाजत, आतंकवाद खिलाफ कार्रवाई ते संकट की घड़ी च सिविल प्रशासन की मदद करने लई फौज की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर गरीब गुरबे की मदद लई सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के तहत मुफ्त वाधू अन्नदाने के प्रावधानें की मंजूरी दे दी है। इस पहलकदमी का मकसद इस योजना के लाभार्थियों की हर महीने सार्वजनिक बंड सरिस्ते के तहत होने वाले अन्नदाने च बाधा करना है। सरकार आसिया एक औपचारिक हुक्म के जरिए यह फैसला लिया गया है, जिहदे च आख्या गया है कि हर महीने लाभार्थियों की 10 किलो तोड़ी वाधू अन्नदाना सबने सार्वजनिक बंड सरिस्ते वाली स्कीमें ते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिता जाग। सुरक्षा बलें कठुआ जिले कन्नै लगदे उधमपुर जिले के उपरले इलाके तलाशी वाली कार्रवाई शुरू की है कि संदिग्ध नकलो हरकत के मगरा इयां किया गया। उधमपुर रियासी रेंज के DIG रईस मुहम्मद भट्ट होरें इस गल्ला की तस्दीक की है जो कल राती 2 संदिग्धें बारे जानकारी थोई ही, जिहदे मगरा सुरक्षा बलें आसिया सांझा तलाशी अभियान शुरू किया गया है। 2 सस्पेक्ट देखे गए हैं, उनकी साइटिंग कंफर्म हुई है और ये चोर पंजुआ इलाका पड़ता है, बिल्कुल कठुआ से सटा हुआ इलाका है उधमपुर का। और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन, हालांकि हमारी पार्टीज वहाँ पहले से ही मौजूद थी और इस इलाके को हमने पिछले 8 दिन से ही कठुआ के ऑपरेशंस के सपोर्ट में घेर के रखा हुआ था। बट आज हमने एडिशनल फोर्सेस वहाँ पे भेजी हैं और
पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ इलाके में कोई घना जंगल है और हमें उम्मीद है कि उन्हीं इलाकों में कहीं ये लोग छुपे हुए हैं और हमें कामयाबी मिलेगी। देखिए, अभी कोई और फर्दर डिटेल लेना या उसके बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा। हम डिटेल्स का वेट करेंगे और उसके बाद ही बात करेंगे इस बारे में। जम्मू के एसएसपी जोगिंदर सिंह होरें एक पत्र वार्ता दौरान जानकारी दी जो ग्रेटर कला च होई दी सुन्ने की चोरी वाले मामले की साइंसी तरीके का इस्तेमाल करिए नबेड़ी लैता गया है। 3 संदिग्धें गी जम्मू थमां गिरफ्तार किया गया है, जिंदे च बिश्नाह दा रौहने वाला मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल है, जिसमें 2 लोग वो हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और एक आदमी जो है वो है जो पर्दे के पीछे रह के इस सारा प्लान। आज आपने देखा कि रिजल्ट हमारे सामने है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, दिन रात मेहनत की है और मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि हमारी आपकी पुलिस जो है वो दिन रात आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में लगी हुई है और हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। अभी जितने भी ये केसेस हो रहे हैं, चाहे लड़ाई झगड़े के हैं, चाहे वो चोरी चकारी के हैं, इनमें कहीं न कहीं ड्रगिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। अभी ये जो केस है इसमें भी एक आदमी जो है ड्रगिस्ट है जो अंडर ट्रीटमेंट चल रहा था कठुआ के लिए, है ना। तो ड्रगिस्ट की कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट और ड्रग मीनेस जो है हमारे जम्मू में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको हल करने के लिए गवर्नमेंट पूरी सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है और साथ साथ में हम पब्लिक को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है और 5-6 महीने में आप देखेंगे कि इसका असर आपको जमीन के ऊपर नजर आएगा। कारीगरें की बिल्ली कला की सांभ संभाल लई कश्मीर के 8 बादू रिवायती उत्पादें की हुण GI पंजीकरण सर्टिफिकेट दिते गए हैं। इस बारे जानकारी दिंदे हुए हथकला ते हथकरघा महकमा कश्मीर के प्रवक्ता होरें अज दस्सिया जे कश्मीर नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर विलो बैट, कश्मीर ट्वीट, कश्मीर चैन स्टिच, शिकारा वगैरह की GI रजिस्ट्रेशन हासिल हुई है। इहदे कन्नै गै GI पंजीकरण वाले हस्तकला की गिनतरी 15 तोड़ी जाई पुजी है। इहदे शा पहले 7 इस चाली के खास उत्पादें की GI पंजीकरण हासिल हो चुके दा है। एक पेड़ मां के नाम मुहिम तहत जम्मू कश्मीर ने सफलता कन्नै 1.5 करोड़ बूटे लाने के लक्ष्य की पूरा करी लैता है। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए जंगलात ते पर्यावरण संबंधी महकमे के मंत्री जावेद अहमद राणा होरें इस आस्ते सरकारी एजेंसियां, ग्रामीण स्तर के संस्थानें, मुकामी लोकें ते होर दुए दावेदारें के संगठित जतनें गी श्रेय दिता। इस पहलकदमी तहत जंगलात विभाग ते एदी शाखाएं 91 लाख बूटे जंगलाती ते गैर जंगलाती जमीनें उपर लाए, जिसले कि 59 लाख बूटे केंद्र शासित प्रदेश की बक्ख-बक्ख थारें उपर लाने आस्ते दुए दावेदारें गी दिते गए। इहदे अलावा 1 लाख बूटे श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन बोर्ड आस्सेआ लाए गए ते 2 लाख बूटे ईद उल फितर के मौके पर बंडे गए। मुख्य सचिव अटल डुल्लू होरें कल अधिकारियों की एक बैठक लाइए केंद्र शासित प्रदेश च बेहतर तरीके कन्नै आपदा दौरान कार्रवाई लई घटना प्रक्रिया सरिस्ते की लागू करने आस्ते उंदे शा जानकारी हासिल की। मुख्य सचिव होरें संबंधित अधिकारियों थमां पुछया जे इस सरिस्ते की मते असरदार तरीके कन्नै किस चाली लागू किया जाई सकदा है। इहदे अलावा उन्हें बक्ख-बक्ख महकमे ते एजेंसियों की जिम्मेदारी ते जवाबदेही बारे भी पुछया। बैठक च जानकारी दी गई है जे सरिस्ता हर चाली की आपदा जियां कुदरती विपदा थमां लेइयै उद्योगिक दुर्घटनाएं लई भी अमल च आंदा जाई सकदा है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू होरें अज एक उच्ची सतह की मीटिंग की अध्यक्षता की, जेदे च आर्थिक पुनर्वास एजेंसी ERA के CEO एजाज असद होरें झेलम ते तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के मौजूदा हालात बारे व्यापक ब्यौरा पेश किया। विश्व बैंक आस्सेआ बकाया कम्में गी खत्म करने लई दिते गेदे बाद्धू समें दे बाद यह जानकारी सामने आई। मुख्य सचिव होरें ERA गी जारी कम्में दी पेशरफ्त दी नियमित निगरानी यकीनी बनाने ते बेल्ले सिर कम्म मुकम्मल करने लई आख्या। सेहत, मेडिकल शिक्षा, समाज कल्याण ते शिक्षा विभाग की मंत्री सकीना इतू होरें जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड की कारकरदगी की जायजा लैने आस्ते श्रीनगर च एक मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्हें जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड की बोर्ड कार्य कुशलता बढ़ाने ते बेहतर पहुंच आस्ते आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल लई आख्या। उन्हें अधिकारियों की 10वीं, 11वीं ते 12वीं जमातें के नतीजे इस महीने के खीरे तोड़ी घोषित करने लई आख्या, तां जे विद्यार्थी पढ़ाई च कुसै नुकसान के बगैर अगलियां जमातां शुरू करी सकन। CSIR ते IIM ने ट्यूलिप मिशन के एक हिस्से तहत पुलवामा जिले च बोनूरा थार नवा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया है। IIM के डायरेक्टर
डॉक्टर जबीर अहमद ते बोनूरा दे फील्ड स्टेशन दे इंचार्ज डॉक्टर शाहिद रसूल होरें भविक्ख दे विस्तार उपर चर्चा करने दे पेशरफ्त दा जायजा लैने आस्ते भाग्यारी थारा दा दौरा लाया। डॉक्टर जबीर अहमद होरें आख्या जे औने आह्ले ब'रें च ट्यूलिप दे फुल्लें दी पैदावार च होर बाद्धा होने कन्नै जम्मू कश्मीर दे करसानें गी काफी फायदा होग। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।